हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। और साथियों, बड़ी अपडेट है समस्त बीएड डिग्री धारकों के लिए और एनआईएस साथियों के लिए भी, जो स्पष्ट तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और स्पेशली उत्तराखंड जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के बड़ी खबर है। और साथियों, जो खबर है वो नियमावली संशोधन को लेकर के है। और 4 मार्च कैबिनेट बैठक को लेकर के बड़ी अपडेट है। 3500 पदों पर भर्ती को लेकर के 2 चरणों में भर्ती होगी। इन सभी तमाम महत्वपूर्ण जो है स्थितियों पर चर्चा करेंगे। लगातार जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं उनका धरना जारी है। स्पष्ट तौर पर सभी महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बड़ी खबर आप सभी के सामने है। देख सकते हैं, लिखा गया है कि बेसिक शिक्षकों की योग्यता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार। अब साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार क्या नियमावली में परिवर्तन होना है, तो साथियों आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले स्पष्ट कर दें साथियों, क्या स्थितियां होने जा रही हैं और क्या क्या स्थितियां हैं। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, हेडिंग दी गई कि 4 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में आएगा प्रस्ताव। किसका प्रस्ताव आएगा? जो आपकी संशोधित नियमावली है उसका। और दूसरी तरफ 3500 से ज़्यादा पद खाली बेसिक शिक्षक के अंडर में। दूसरा और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि 2 चरणों में शिक्षक भर्ती कराने की जो है योजना है शिक्षा विभाग की। अब साथियों बात कर ले, यहाँ पर क्या स्थिति स्पष्ट की गई है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बेसिक शिक्षकों की योग्यता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन को ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को 4 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में लाए जाने की तैयारी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बीते दिनों इस संबंध में संकेत दे चुके हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव की अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी। मालूम हो कि इस वक्त बेसिक स्तर पर शिक्षकों के करीब 3500 पद रिक्त हैं। नियमावली में संशोधन के साथ बेसिक शिक्षक की पात्रता में बीएड की डिग्री हट जाएगी। इसके बाद केवल डीएलएड प्रशिक्षित ही कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने के पात्र होंगे। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा निदेशालय इस बाबत ताकीद भी दी गई है कि नियमावली संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी पूरी रखें। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या को आधार पर जो है शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती को 2 चरणों में शुरू कर सकता है। और साथियों, एक बड़ी खबर यहाँ पर लिखी गई है कि एक दिन एक स्थान पर सभी पदों की काउंसलिंग। ये स्पष्ट तौर पर नई व्यवस्था पर जो है विचार किया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब साथियों, इस चीज़ को स्पष्ट कर दें, जो सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार नियमावली में संशोधन क्या होना है। साथियों, आप सभी को बता दें, बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर जो डिसाइड हुआ उसमें बीएड डिग्री धारकों को है प्रायोरिटी में स्पष्ट तौर पर प्रतिभाग न कराया जाए, ये निर्णय आया। ये स्पष्ट तौर पर पहले जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें बीएड को मौका दिया गया। दूसरी तरफ एनआईएस डीएलएड को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रखा है। और ये फैसला आप सभी को पता है उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ही परिपेक्ष को लेकर के आया है। तो साथियों, नियमावली में संशोधन कर ये स्पष्ट तौर पर 2 जो आपकी एनआईएस डीएलएड और बीएड को स्पष्ट तौर पर नियमावली में संशोधन करके हटाते हुए केवल और केवल जो है रेगुलर डीएलएड कहें उनको जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्राथमिक में प्रतिभाग कराया जाएगा। ये स्पष्ट हो रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यही स्पष्ट हो रहा है कि 2 आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो चुके हैं। उसके अलावा आप सभी को पता है हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर जो है एक महत्वपूर्ण जजमेंट दे रखा है। तो इन सभी तथ्यों पर अगर हम चर्चा कर लें तो स्पष्ट हो रहा है कि नियमावली में संशोधन हो करके स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण भर्ती देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी खबर आप सभी के सामने है कि डीएलएड प्रशिक्षितों का धरना जारी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों का 9वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा।
शुक्रवार को धरने की शुरुआत प्रशिक्षितों ने प्रार्थना सभा की गतिविधियों के साथ की। वहीं बेरोजगार शांतिपूर्वक तरीके से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर डटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित निरंतर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। यानी लगातार जो है 9 दिनों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के जो NIST डीएलएड के साथ स्पष्ट रूप से आपका एक बहुत बड़ा फैसला आया है, और उसके बाद बीएड को लेकर के जो स्थितियां क्लियर हुई हैं, उन सभी महत्वपूर्ण जो नियमावली की स्थितियां हैं उन पर विचार किया जाए, और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों की बात की गई है वो स्पष्ट तौर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये समस्त चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि एक नियमावली में बहुत बड़ा संशोधन होगा, और संशोधन के बाद जो है लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जो स्पष्ट तौर पर लगभग 3500 पदों की भर्ती है, इसको स्पष्ट किया गया है 2 चरणों में कराया जाएगा, इसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन कहने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो डीएलएड प्रशिक्षितों का प्रयास है वो जल्द ही स्पष्ट और बड़ा रुख स्पष्ट करने वाला है। तो साथियों, ये आपकी महत्वपूर्ण सूचना स्पष्ट हो गई कि साथियों एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से निकल कर आई है, जल्द ही एक महत्वपूर्ण भर्ती देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं साथियों, जैसे कोई अन्य नेक्स्ट अपडेट आपकी इस भर्ती के परिपेक्ष में होगी, उसको लेकर के सभी साथियों से निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।